चला जाओ। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, कोई दिक्कत यहां तक में? मंत्री परिषद में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 75 75 पढ़ लिया था ना जी। यानी 74 में मंत्री परिषद की बात कही गई है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्रियों के बारे में कहा गया है, उसकी भी प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी कि 74 और 75 किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से। इन मंत्री परिषद में जो डिसीजन लेता है उसे क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 76, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री की चर्चा है? नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया गया था। कब बनाया जाता है? जब ऐसा लगता है कि हम नहीं बनाने से पार्टी क्या हो जाएगी? टूट सकती है, बिखर सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? बिखर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनाया जाएगा? उप प्रधानमंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। उसका कोई बना है? नहीं बना है। 75 में 75 में सब चर्चा है। देखो, आप लोग भाग 5 सही से पढ़ोगे ना, तब भाग 6 उसी के अंदर आ जाएगा। कैसे? भाग 5 किस बारे में पढ़ेंगे हम? केंद्र के बारे में। भाग 6 किसमें है? राज्य के बारे में। यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल, यहाँ लोकसभा स्पीकर, तो वहाँ विधानसभा स्पीकर, यहाँ राज्यसभा, यहाँ विधान परिषद, यहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा, सब कुछ वैसे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे भी हम पढ़ेंगे यहाँ अटॉर्नी जनरल, तो राज्य में क्या होगा? एडवोकेट जनरल। क्या होगा? एडवोकेट जनरल। ठीक है, महाधिवक्ता। आइए, तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 किसमें नहीं है? नोट्स में नहीं कैसे होगा? ये यहां नहीं लिखा हुआ महान न्यायवादी। अरे उप प्रधानमंत्री नीचे लिखा है जी महान न्यायवादी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। ऐसे कैसे हो सकता है? नोट्स में नहीं है। आइए, अनुच्छेद 76 जो है ये किससे रिलेटेड है जी? अटॉर्नी जनरल। हिंदी इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यायवादी। यानी कि ये क्या होता है? ये देश का सबसे बड़ा वकील होता है। क्या होता है जी? सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, ये किसकी वकील होता है? केंद्र सरकार का। किसकी होता है? केंद्र सरकार का। ये केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ा वकील होता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन। इस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पढ़ा लिखा होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर एक महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो क्या हाई कोर्ट में वो केस लड़ सकता है? लड़ सकता है। जैसे मान लो अगर हम 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम 10th को नहीं पढ़ा सकते हैं? अगर हम 10th को पढ़ा रहे हैं तो 8 को नहीं पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। 6 को नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो वही चीज है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जी? महान न्यायवादी की योग्यता क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ये किसका होगा? किसी पर्सनल आदमी का होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, क्या ये भारत के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है? हाँ जी, लड़ सकता है। अब जरा जानते हैं, देखो यहाँ पे क्या है? अटॉर्नी जनरल। इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है जी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ध्यान से समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के
जज के बराबर। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है, हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज केस लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। लेकिन इसके पास बहुत सारा काम होता है, इसलिए ये अपना एक असिस्टेंट रखता है। क्या रखता है जी? असिस्टेंट रखता है, जिसको कहा गया है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल। आप बता सकते हैं कि यहाँ हमारा अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल राव। राव ये 3 इडियट मूवी देख रही है। के वेणुगोपाल राव। इसके पहले कौन थे? मुकुल रोहतगी। कौन थे? मुकुल रोहतगी, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान का केस लड़ा था। किसका केस लड़ा था? आर्यन खान का। वो भी ससुरा है, वो जीके बन गया है। बताओ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का केस लड़े हो ना तो वो भी जीके बन जाता है। क्या आर्यन खान का केस किस वकील ने लड़ा था? आप मतलब यही है, शराबी, नशारी, जुएरी, गंजेड़ी का अगर बड़ा आदमी ने किया तो क्या बन जाएगा? जीके। भुगतोगे कौन? रेलवे एसएससी वाले। आपका रिजल्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी। आइए, इसके हेल्पर कौन बनेगा जी? बोलो, कौन बनेगा? सॉलिसिटर जनरल। इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी ये हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा। कितना होगा? सिंपल सी बात है, मान लो कोई बीटेक लड़का है या कोई बीटेक इंजीनियर है, अगर वो अपने साथ हेल्पर रखेगा तो क्या बीटेक के लेवल का रखेगा, डिप्लोमा का लेगा? डिप्लोमा का लेगा। काहे भाई? डिप्लोमा वाला इज्जत देगा और उसके साथ पढ़ा लिखा भी नहीं रहेगा, सर सर करके बात भी करेगा। अगर बीटेक का बंदा लगा तो कंधा पे हाथ रख देगा, ए भाई तू भी बीटेक, हम भी बीटेक, तू काहे का इंजीनियर, हम काहे का असिस्टेंट, हाथ कंधा पर हाथ हटाओ। इसीलिए उसका नाम क्या होता है? जूनियर इंजीनियर। काहे भाई? डिप्लोमा करके तू आओगे और तुम हमसे कहाँ रहोगे? नीचे। इसीलिए अटॉर्नी जनरल का जो हेल्पर होता है वो क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। कितना होता है जी? हाई कोर्ट के जज के बराबर। तो क्या जिसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर है, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है? लड़ सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकता है? लड़ सकता है। अब ससुरा ये भी एक असिस्टेंट रखता है, ये भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इसकी जो क्वालिफिकेशन होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होगा। कितना होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। ये बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई। आईटीआई, अब ये आईटीआई है तो ये जो बंदा आईटीआई है, क्या बीटेक के कॉलेज में पढ़ा सकता है? नहीं। डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ा सकता है? नहीं। लेकिन आईटीआई को पढ़ा सकता है ना जी? इसका मतलब ये होता है, अगर कोई छोटे मोटे केस मुकदमा होता है तो उसको कौन देखता है? एएसजी, क्या नाम है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अगर इससे बड़ा केस हुआ तो, जैसे मान लीजिए अभी नोएडा है, नोएडा में अगर कुछ कांड होती, कुछ भी होता है, सरकार को अगर केस लड़ना है नोएडा के क्या नाम है कोर्ट के साथ, तो किसको भेजेगा? एसजी को। क्या वो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल आएंगे लड़ने? नहीं आएंगे। बोले यार तुमको तो हम ही संभाल लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कौन बोलेगा? ये कि जितना तुम्हारा क्वालिफिकेशन है ना उतनी हमरो है, तो तुमको तो हम ऐसे संभाल लेंगे। आया समझ में? तो 3 लोग होता है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। लिख लो फटाफट इसको। हिंदी सॉलिसिटर जनरल ही बोलते हैं उसको भी। हिंदी क्या बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल जी? उसमें लिखा है, जरा देखना हिंदी में।
अब ऐसे लिख लो, बता देख लेंगे उसको क्या। हिंदी में था सॉलिसिटर जनरल ही बोलते हैं उसको, ठीक है, नोट करिए इसको। इसमें बनाया हुआ है ना जी आपको, हाँ इसमें तो पूरा इसको बनाया हुआ एकदम, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, ठीक है। महा नहीं, वो अलग होता है। महाधिवक्ता जो होता है वो आपका क्या होता है, हाँ उसमें क्या, किस में देखा तुमने, वो तो गलती देता है, उसको पता ही क्या गूगला को, वो तो कुछ लिख के भेज देगा। अच्छा इधर, हाँ वो इंडिया का है ही नहीं, उस 17 का पता इंडिया में का है, और उसमें लिखो लिट्टी चोखा, बोलेगा आई एम नॉट डाइनिंग लिट्टी चोखा। हाँ अपना नाम पूछना, मेरा नाम क्या है, बोले हरामखोर, अपनी मम्मी पापा से पूछ, हाँ ये रिप्लाई आएगा। मिटा दूं, आइए, चूंकि ये महान न्यायवादी जो होता है, ये किसका आवाज आ रहा है मुकुट के पीछे से, तू बोल रही है, हाँ लड़की लोग कैसा ऐसी मुंह में को यहाँ तक चादर लपेट लगी, तू खाना खा ही है, नाश्ता की है, चाय नहीं पी, इधर देखो, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, पता चलना चाहिए उन लोग को भी जो देखेगा। भगवान पता लड़के ऐसी नहीं बनाता है, लड़का बनने के लिए 100 जन्म में अच्छे कर्म करना पड़ता है, तब जाके एक जन्म लड़का का मिलता है। इस जन्म में जितने बेवड़े लड़का हैं तब अगले जन्म में क्या बनेंगे, लड़की। हाँ सही पकड़ी है, लड़का देखो बोल दिया जाता है उतना भर ताकि तसल्ली मिल जाए। आओ देखो लड़कों के बारे में, लड़कों के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनना चाहेंगे। ये आ जाओ, महान न्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार को सलाह देता है, क्या देता है जी, सलाह देता है। कोई भी डिसीजन होता है तो उस पर अगर भारत सरकार को किसी वकील की जरूरत पड़ती है, किसी जी वकील, ये होता क्या है, वकील होता है, क्या होता है, वकील। एक किसका वकील होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये सलाह किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसीलिए इसे किसको, अटॉर्नी जनरल को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, प्रथम विधि अधिकारी। यानी कि आप खुद देखे होंगे, कोई भी, जैसे सपोज कर लो मोदी जी हैं, सरकार में मोदी जी, अगर कानूनी संबंधी कोई भी राय लेना होगा तो किससे लेंगे, अटॉर्नी जनरल से। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आएंगे, नहीं, भगा देगा, दाई अभी टाइम नहीं है, अभी हम सुनवाई कर रहे हैं केस की, तो मोदी जी भाग जाएंगे फिर। इसीलिए वो किसको वो बुलाते हैं, महान न्यायवादी को। महान न्यायवादी, जैसे अभी आपका किसान बिल था, तो किसान बिल था तो लेने के लिए भी किसी ने राय दिया था, महान न्यायवादी, और मतलब थोपने के लिए, और वापस लेने के लिए भी राय किसने दिया, महान न्यायवादी। कहा ले लीजिए महाराज, तो सर किसान बैठल है, एक को काम नहीं करेगा और सब बैठले रहेगा। बोले हाँ बात तो सही करते हो, जैसे बिल वापस लिया जाए, बिल वापस लिया जाए, ठीक है। तो यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब आइए अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, एग्जाम से सीधे डायरेक्ट पूछेगा। अटॉर्नी जनरल को क्या संसद में बैठने का अधिकार है, क्या संसद में बैठ सकता है, हाँ जी बैठ सकता है। क्या संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है, हाँ जी ले सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। क्या अटॉर्नी जनरल भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल
संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, अपना राय दे सकता है, लेकिन वो अपना मतदान नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा। सवाल यहाँ से एसएससी पूछा जाता है कि संसद का वह कौन सा सदस्य जो संसद का सदस्य नहीं होता है, भाग लेता है, भाषण देता है, पर वोट नहीं देता है, कौन होगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। क्या इसे भारत सरकार वेतन देती है? इसको वेतन मिलता है? नहीं, इसको वेतन नहीं मिलता है, इसको वेतन नहीं देते हैं। इनको सिर्फ अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है? अलाउंस मिलता है और भत्ता मिलता है। क्या मिलता है जी? भत्ता मिलता है। अब एक बात बताइए, क्या अगर वेतन नहीं मिलता है तो ये महान न्यायाधीश की जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? क्या ये पूर्णकालिक होता है? ये वीडियो में दिख रहा है जी? क्या ये पूर्णकालिक होता है, यानी 5 साल का होता है? नहीं होता है। यानी कि महान न्यायवादी को कभी भी लतियाया जा सकता है। हाँ, कभी भी लतियाया या मतलब भगाया जा सकता है। इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। सरकार को लगा कि ये अब अच्छा काम नहीं कर रहा है, भगा दो, भगा दो। इसको सैलरी नहीं मिलता है, इसको सिर्फ टीए और डीए मिलता है। क्या मिलता है? टीए मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस और डीए मीन्स महंगाई भत्ता, बस वही मिलता है। तो अब सोचो इसे कमाई कैसे होता है जी? सरकार तो वेतन देती नहीं है, तो सरकार कहती है कि हम तुम्हें वेतन नहीं दे रहे हैं, पर तुम अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस, डॉक्टर, मास्टर, वकील, 3 लोग क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। हम आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। क्या कुछ बांट रहे हैं? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ बांटता है? नहीं, प्रैक्टिस होता है। ठीक, क्या कहा गया है कि आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब किसी का भी केस लड़ सकते हो। मान लीजिए आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा केस हो गया। अब केस बहुत ऐसा हो गया कि मामला बहुत हॉट हो गया, मीडिया पहुंच गया। आप अगर अटॉर्नी जनरल के पास जाओगे कि आप हमारा केस लड़िए, तो केस लड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई ही किससे हो रही है? केस लड़ते। लेकिन अब सबको जानता है कि ससुरा कौन से पोस्ट पे बैठा है? अटॉर्नी जनरल। अब मान लो कि अब एक डॉक्टर है झोला छाप, और एक डॉक्टर एमबीबीएस, वो भी गली में बैठता है, और एक डॉक्टर बहुत बड़ा एम्स हॉस्पिटल का है, वो भी अपना खोल रखा गली में। तो फीस ज्यादा किसका होगा? एम्स वाले का। किसका होगा? एम्स वाले का। काहे भैया? क्या एम्स उतनी सैलरी देती है? नहीं। एम्स सैलरी कितना देता है डॉक्टर लोग का? हार्डली 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्टर है तो 2 लाख जाता है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर के 2 लाख से काम चल जाएगा? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमते हैं, तो उसकी फीस महंगी होती है। उसी तरीके से महान न्यायवादी, एक केस लड़ने का एक दिन का करीब इन लोग का 20, 25, 30 लाख रुपया होता है। हाँ, अब सोचो महीना में अगर एक केस भी बंदा लड़ लिया, क्या सैलरी 25 लाख मिलेगा? हाईएस्ट सैलरी किसको मिलती है? राष्ट्रपति को। कितनी मिलती है? 5 लाख। तो मैक्सिमम सैलरी 5 लाख मिल सकता है, मैक्सिमम। लेकिन सैलरी नहीं मिल रहा तो इसको फायदा की घाटा है? फायदा है। क्या है भैया? हम केस लेके जा रहे हैं किसके पास? अटॉर्नी जनरल। और जिसका एक केस लड़ते हैं उसको जिता ही देते हैं। काहे? काहे? इसका पहुंच होता है ऊपर तक। ये बंदा है क्या? अटॉर्नी जनरल। क्या है? जैसे मान लो आप जाओ थाना में, तो दरोगा आपको डांट के भगा देगा, लेकिन तनी मुखिया जी से फोन करवा दो या प्रधान जी से फोन करवा दो, तो दरोगा थोड़ा सा सुनेगा और रिपोर्ट लिखेगा। क्या है भैया? क्या मुखिया जी दरोगा हैं? दरोगा है जी, पहुंच है। क्या है? तो ये अटॉर्नी जनरल बोलेगा जज से, सुन लीजिए हमारा केस है, पैसा लिया, जितवा दीजिए इसको। तो जज क्या करेगा? फिर डिसीजन देगा, जाओ खुश हो जाओ। इसलिए इन लोग की फीस ज्यादा होती है, तो कमाई भी क्या होगी? ज्यादा। ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था 2017 में।
कि क्या महान्यवादी को कितनी वेतन मिलती है। सवाल वैसे पूछा था, महान्यवादी को कितनी वेतन मिलती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वेतन नहीं मिलता है, तो वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए गलती मत करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको क्या कहा था कि आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। क्या करो, प्रैक्टिस करो। जिस तरह से हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब वहां हम लोग पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल। क्या पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल। वो किस भाग में पढ़ेंगे, भाग 6 में। किसे पढ़ेंगे, भाग 6 में। अभी हम भाग 5 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अटॉर्नी जनरल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अटॉर्नी जनरल कैसा होता है जी, प्रथम विधि अधिकारी। इसका अनुच्छेद किस में चर्चा है, 76 में। उसकी सहायता कौन करेगा, सॉलिसिटर जनरल। अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है अपना, सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हेल्प कौन करेगा, तुषार मेहता। उससे नीचे अभी पढ़ी है, ऐसे क्या करें, ऐसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या महान्यवादी को सैलरी मिलता है, नहीं। वोट देता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, कहां भाषण देगा, कहीं भी। क्या ये महान्यवादी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकता है, लड़ सकता है। ये जो आपका एडवोकेट जनरल है, ये कहां केस लड़ सकता है, पूरे राज्य में, पूरे भारत में, पूरे राज्य में। क्योंकि किसका होता है, राज्य की। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री। देखो आप लोग को बताया था राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति जितना भी काम करते हैं क्या डायरेक्ट करते हैं, नहीं। बस एक ही काम वो अपने डायरेक्ट करते, कौन, विवेकाधिकार। कौन, विवेकाधिकार। वो भी कब, जब इलेक्शन होगा और त्रिशंकु का केस बन जाएगा। समझाए थे ना, तो क्यों भाई, त्रिशंकु का केस है तो कोई सरकार में है नहीं है, तो कोई सजेशन देगा नहीं। उस समय राष्ट्रपति अपना विवेक करेंगे इस्तेमाल। बाकी कोई भी काम राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करते हैं। एक फाइल पे साइनो करना होता है ना, तो दिखाते हैं, ये जी करना है ना, पक्का यही कर दें, हाँ यही करिए बुढ़ाओ, तो फिर करते हैं साइन वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, महान्यायवादी। कोई दिक्कत यहां तक, लिखना है, मिटा दूं। बिहार में हुआ था, ठीक है। एक बार आपका क्या नाम है, केंद्र में भी हुआ था। सर बिहार में तेजस्वी जीतना चाहिए। चलो आ जाओ, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। मिला दे, आ जाओ। अनुच्छेद, देखो आप लोग बातें करते हो तो इतनी तेज मत करो कि आवाज यहां तक आए। एक तो इतना बड़ा मास्क पहनने रहते हो, मोटा था, हु करते रहते हो अंदर से। ठीक है, हाँ, तो यार तो बात करो ही मत, 1 घंटा शांति से बैठो। आज तो बात करना, चल जाओ पिछुआ में कोना में एकदम। आ जाओ। अनुच्छेद 77 कहता है, ध्यान सुनना, भारत के सारे काम, भारत के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। आप खुद देख लेंगे, राष्ट्रपति के नाम से होता है। कोई भी कानून बनता है किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। कोई भी क्या नाम है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, तो कोई भी ऑर्डर होता है किससे का, किसके नाम से, राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल की स्थापना राष्ट्रपति के नाम से, मंत्री का ट्रांसफर राष्ट्रपति के नाम से, IAS अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से, उसकी पद के छीनना, टोटल काम किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। यानी कि पीछे से वार कौन करता है, मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद। मोदी जी को सिया जाएंगे, हम अकेले थोड़ी हैं। मंत्री परिषद, PM मंत्री परिषद।
आ जाओ। यानी कि भारत के सारे काम किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। अनुच्छेद 78 कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी काम हो रहा है तो उसकी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। यानी कि भारत और राष्ट्रपति के बीच में ये प्रधानमंत्री क्या करेंगे? कड़ी का काम करेंगे। किसका काम करेंगे जी? कड़ी का काम करेंगे। यानी क्या बोले हम कि मंत्रिपरिषद और बीच में कौन रहेगा? पीएम। रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। यानी क्या क्या काम हो रहे हैं इस सब का लिखित ब्यौरा, कहता लिखित, मुंह से नहीं फोन कर देगा हाँ रामनाथ जी हो गया, वो तो गिट्टी गिरवा दिए हैं, संसद भवन न्यायालय बनवा रहे हैं, 5 क्विंटल छड़ भी गिरवा दिए हैं। नहीं, जो भी काम मंत्रिपरिषद करेगा उसका लिखित रिपोर्ट देगा कौन? पीएम। किसको? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट 79। यहां से सवाल इतना बार पूछा है, पता नहीं कितना बार पूछा है। आ जाओ। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। किसकी जी? संसद की। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का स्पेलिंग सही है जी? पार्लियामेंट क्या होता है? हिंदी में ठीक है ना? अब बाकी अंग्रेज लोग ठीक कर लेंगे इसको। हिंदी वाले समझ में आ गया ना? संसद क्या बोलते हैं? संसद। आइए जरा संसद के बारे में जानते हैं। संसद जो शब्द है, संसद जो शब्द है एक किस तरह की शब्द है जी? फ्रेंच। कैसा है? फ्रेंच। ये संसद शब्द का प्रयोग कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन ही ऐसा है सबसे पहले संसद शुरू किया था। जहां जहां उसने कब्जा किया था, क्या किया था? कब्जा किया था, वहां उसने संसद बनाया था। क्योंकि ब्रिटेन में क्या चलता है? पार्लियामेंट। क्या चलता है? पार्लियामेंट। तो बाहर हाँ जी अभी बताएंगे, हाँ अभी बताएंगे उसको। यहाँ की हाँ अफगानिस्तान की किसको क्या है? शोरा। पाकिस्तान में क्या है? नेशनल असेंबली। हम तो कहते हैं उसको नाम रखना चाहिए था आतंकवादी असेंबली। हाँ ससुरा आतंकवादी असेंबली नाम होना चाहिए था, नेशनल असेंबली। हाँ बताओ ब्यौरों को। ब्रिटेन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसद शब्द जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है सबसे पहले, है ना? ब्रिटेन ही शब्द शुरू किया था। ब्रिटेन ने, भारत में भी संसद उसी ने बनाया है। पहले के कारीगर इतने जबरदस्त थे कि बताओ बने हुए लगभग 100 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी आज भी देखो कितना जबरदस्त है। और यहाँ देखो आज के इंजीनियर लोग एगो पुल बनाएगा 10 साल में ढह जाएगा, ठीक है? इसका बस चले तो पुल में खाली बालू डाल देगा, सीमेंट बेच देगा। हाँ लाल किले देखो कहाँ से चलते आ रहा है जी, ठीक है? कोई दिक्कत हुआ उसमें? अब तक नहीं हुआ। संसद से कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन है जी? राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। ये सवाल बीपीएससी 64वीं में पूछा था 2018 में। 2018 में बीपीएससी 64-18 में संसद के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं जी? 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, कोई दिक्कत? संसद के पार्ट कितने होते हैं? पार्ट कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 2। यानी पार्ट बोले तो सदन, क्या बोलेंगे हम लोग? सदन। कितने होते हैं? 2। कौन कौन?
कौन कौन? उच्च सदन, निम्न सदन। ठीक है, वो हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे? उच्च सदन और निम्न सदन। हाँ, सदन जब बात आएगी तो उच्च सदन और निम्न सदन। अपर हाउस, लोअर हाउस। सदन में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस। तो उससे हाउस का अगर हाउस बोल के लोकसभा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? अपर हाउस, लोअर हाउस, बात वही है। ठीक है, तो इस कितने सदन है? 2 सदन है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कैसा शब्द है जी? संसद शब्द, सॉरी फ्रेंच शब्द। कहता है फ्रेंच। क्या संसद को संप्रभुता प्राप्त है? समझते संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो। अगर आज रात मोदी जी अनाउंसमेंट कर दे कि जितनी भी नोट है लाल नीली हरी नहीं चलेगा, कल से काला नोट चलेगा, तो मान लो कि नहीं मान लोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं। योगी जी अगर बोल दें कि नहीं कल से हम भगवा नोट चलाएंगे, तो मोदी जी ले टकला बैठ अपने सीट पे चुपचाप। अरे प्यार से बोलेंगे, मोदी जी के छोटा भाई है ठीक है, बोलेंगे बैठिए, आपको संप्रभुता प्राप्त नहीं है, आपको संप्रभुता प्राप्त। चाहे नीतीश कुमार बोलेंगे कि नहीं हम अपना अलग नोट रखेंगे, हम अपना अलग नोट लेंगे, पुरानका नोट चलेगा, तो मोदी जी फोन करेंगे, ए बुढ़ा चुप हो जा, बैठ चुपचाप, तुमको शासन नहीं करना है क्या? ठीक है, यानी कि इस संप्रभुता प्राप्त का मतलब होता है जो हर डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। क्या यूपी को संप्रभुता प्राप्त है? नहीं। राजस्थान को, दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को, भारत को है, संसद को है। कुछ भी काम कर सकती है। क्या किसी से अनुमति लेगी? नहीं। किसी राज्य से पूछेगी? मोदी जी पूछे थे, सीधे 8 बजे आए थे, अब बोलते बोलते बीच में बोल दिए कल से नोट नहीं चलेगा। लोग थपकी मारा है, हम नींद में तो नहीं है, मोदी जी बैक करो। भाइयों बहनों, कल से 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे। ओ माय गॉड। दिक्कत सबसे ज्यादा किसको आता? घर वालियों को। बोले ओ मेरी गॉड, ओ माय गॉड, अब तो मेरा पोल खुल जाएगा, आज सारे मर्द खूब खुश, मोदी जी बहुत बढ़िया, अब 500 साल जियोगे। काहे भैया? हमारी घरवाली खूब पैसा चुराई है, सोच रहा पॉकेट में रहता था 500 देते तो 200 है, कौन लिया रे? तो क्या पता कहीं उड़ा के आ गए होंगे, दारू पी पा के फेंक फाक के आ गए होंगे, सबूत नहीं तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। उसके बाद बक्सा खोल के सरिया झाड़ रही है, ओ माय गॉड, साल झाड़ रही है, ओ माय गॉड। मतलब अरे हमारी भाभी से 15,000 रुपये निकला था। हाँ बोलो। सवाल इससे रिलेटेड है, बकैती नहीं करिए ये अपनी अपनी कहानी बता रही है। जी मोनी तू कितना छुपाई थी? नहीं लॉकडाउन में। और देखो, हालांकि देखो सुनो, ये भी चीज गलत नहीं है, औरतें जो पैसा छुपाती हैं तो ना तो बीड़ी पीती है, ना गुटखा खाती है, ना सिगरेट पीती है, तो इमरजेंसी टाइम में वो निकाल के दे ही देती है। आ जाओ। तो ये संसद शब्द कहां से लिया गया जी? ब्रिटेन से। आइए संसद की अगर हम बात करें तो संसद में कितने पार्ट होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, और इसके बाहर क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। हम जरा कंपैरिजन करते हैं 2-3 देशों के पार्लियामेंट से, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है, मिटा दो इसको, नोट्स में लिखा ना सब। आइए अगर जरा हम इसकी देखें,
जगह ही नहीं बचा। ये आपका क्या है? भारत। ये क्या है जी? भारत। ये आपका क्या? ब्रिटेन। ये क्या आपका? यूएसए। भारत में भी दो पार्ट होते हैं, दो सदन। ब्रिटेन में दो सदन, अमेरिका में भी दो सदन। भारत के दो सदन क्या बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। जो ब्रिटेन के दो सदन होते हैं, देखो, लोकसभा में कौन बैठता है? जन प्रतिनिधि। कौन बैठता है? जन प्रतिनिधि। यानी जिसको आप क्या करते हो? वोट देते हो। क्या करते हैं? क्या आप राज्यसभा को वोट देते हो? नहीं देते हो। राज्यसभा को वोट नहीं देते हो। किसको वोट देते हो? लोकसभा के। उसी तरीके से जो ब्रिटेन के होता है, इसको जन प्रतिनिधि, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। यानी जो इलेक्टेड होके जाते हैं जनता से डायरेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। जो राज्यसभा की तरह होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या बोला था वहां? हाउस ऑफ लॉर्ड। हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ये ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा। लोकसभा नीचा, राज्यसभा ऊंचा, इसमें हाउस ऑफ कॉमन नीचा, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊंचा। नाम देखो, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब ऊंचा पद। लॉर्ड का मतलब ऊंचा पद। उसी तरीके से अमेरिका में जो लोअर होता है, जो इलेक्टेड होता है, इसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो दूसरा होता है इसे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेंट। क्या होता है? सेंट। ठीक है। आपके साथ नोट्स में थोड़ा मिसिंग है, क्या देखो जरा। सेंट लिखा है? नहीं होगा, होगा, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? 21 पेज पे बना हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे यूके लिख दिया ना, यहाँ पे यूएसए कर लीजिएगा। ठीक है। जो सेनेट लिखा हुआ है, हम क्या लिखे हैं? अच्छा, सेनेट लिख दिए हैं। सेनेट। क्या बोलते हैं? सेनेट। अब देखो, देखो इधर, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों जो होता है वो वोट दे करके जाता है। ये वोट दे जाता है? नहीं। ये वोट दे जाता है? नहीं। ये वोट दे जाता है? नहीं। अब देखो, भारत में जो राष्ट्रपति भवन है वो कहां पर है? रायसीना की पहाड़ी पे। कहां जी? रायसीना के पहाड़ी पे। जो ब्रिटेन में जहां, और यहां कौन बैठता है? राष्ट्रपति। कौन बैठता है जी? राष्ट्रपति। जो आपका ब्रिटेन में है, इसमें महारानी बैठती है बकिंगम पैलेस में। बकिंगम पैलेस। यहाँ कौन बैठती है? हाँ, बकिंगम पैलेस। वो तो क्रिकेट स्टेडियम है। ये क्या है जी आपका? कौन बैठती है? महारानी। कौन बैठती है? अभी देखे आप लोग महारानी को? एलिजाबेथ तो देखे हैं? एकदम बूढ़ी हो गई है, टोपी लगे रहती है और लाठी वाले चलती है। आपने यूट्यूब क्या नाम है, गूगल पे देखना, देखिए। हाँ, महारानी देखिए ना, एकदम चलती रहती है। लास्ट डिसीजन किसी का होता है? उसी का होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी रूल बनता है तो लोकसभा से कहा जाता है राज्यसभा, राज्यसभा के बाद कहा जाता है राष्ट्रपति। उसी तरीके से यहाँ के बाद कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड के बाद कहा जाता है महारानी। महारानी कहाँ बैठती है? बकिंगम पैलेस में उनका महल है। राष्ट्रपति का महल कहाँ है? रायसीना के पहाड़ी। रायसीना के पहाड़ी किसका पार्ट है? अरावली पर्वत। किसका है जी? अरावली पर्वत। ठीक है। उसी तरीके से अमेरिका के जो राष्ट्रपति बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं? व्हाइट हाउस। कहाँ बैठते हैं? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में कौन बैठता है? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। कौन बैठता है बोलो? राष्ट्रपति बैठता है, जो बाइडेन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? देखो, जो हमारा संसद है,
इसको मिटा दें इन सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट किसी को नहीं करना है ना? हाँ, फोटो खींचना है, फोटो खींच लो। जल्दी खींचो। जो हमारा, सुनो इधर ध्यान से, सवाल के पूछा गया है, भारत की संसद का निर्माण किसने किया था? एडविन लुटियन और दूसरा नाम क्या था? बेकर। एडविन लुटियन और बेकर, दो लोग थे। मेन इसमें कौन था? एडविन लुटियन, जिन्होंने नक्शा तैयार किया था। नक्शा किसका? राष्ट्रपति भवन का, इसका क्या नाम है, ये आपका संसद का, राजपथ का, इंडिया गेट का, जितनी भी जो आपका पुरानी दिल्ली है उसको विस्ता के नाम से जानता था पहले, सेंट्रल विस्ता। क्या बोलते थे इसको? सेंट्रल विस्ता। जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करता था तो जिसको अभी हम लोग क्या नाम है, संसद का एरिया बोलते हैं, वो पहले सेंट्रल विस्ता के नाम से जाना जाता था। सवाल एक बार एसएससी सीजीएल ने पूछा था कि सेंट्रल विस्ता का नक्शा किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। कोई दिक्कत? जब उसने नक्शा तैयार किया, आप ध्यान से देखेंगे इधर, आप जब आप लोग कोई संसद गए नहीं है, जब संसद को बाहर से देखोगे तो ऐसे पूरा गोल दिखेगा। क्या दिखेगा? गोल दिखेगा। इस गोल दिखेगा, इसमें एक तरफ बनाया हुआ है क्या? लोकसभा। एक तरफ क्या बनाया हुआ है? राज्यसभा। इधर क्या बनाया हुआ है? राष्ट्रपति भवन। क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भवन नहीं, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति? बीच में जो है ये आपका सेंट्रल असेंबली है, या सेंट्रल हॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल। ठीक उसी तरीके से आ जाओ, ये सेंट्रल हॉल ठीक उसी तरीके से है जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या ऐसे करते हैं कि लो मम्मी का कमरा है, मम्मी से मिल लो, बंद कर दिया। ये पापा कमरा है, बंद कर दिया। चाची कमरा है, ये चाची बंद कर दिया। ओ चाचा कहाँ हो? नीचे उतरो, देखो चाचा है। ऐसे करते हैं क्या? एक गेस्ट रूम होता है जिसको गांव में बोला जाता है बैठकी, बैठक, बैठक, बैठका, बैठकी, सब एक ही होता है। ये संस्कृत की तरह है, लता, लती, लता, बैठक, बैठका, बैठकी, बैठका भ्याम, बैठके भ्या, बैठका भ्या। उसी तरीके से जो बैठक होता है तो इसमें क्या होता है? सेंट्रल हॉल। अब सेंट्रल हॉल में कौन बैठेगा? गेस्ट। जैसे मान लो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा आए, तो कौन कहाँ बैठेंगे? सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में। अब वहां पे भारत के भी गेस्ट रहेंगे, तब जाएगा मिलने। कौन कौन आया? बराक ओबामा। अच्छा, कौन कौन राज्य के मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है। नेता लोग को पता भी नहीं होता है। कैसे पता नहीं होता है? अब एक कहानी सुनाते हैं आप लोग को। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें? शांति के क्षेत्र में। उस समय हम भोपाल में थे, तो भोपाल में थे और वहीं पे एक भोपाल के गृह मंत्री है, अभी शायद मर गए हैं, बाबूलाल गौर, ठीक है, मर गए, और 2-3 नेता, और वहाँ के एक मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय। क्या नाम है? कैलाश विजयवर्गीय। वहाँ के जब पूछा गया आपसे, मीडिया वालों ने पूछा गृह मंत्री से कि बताइए कैलाश जी को नोबेल पुरस्कार मिला, कैसा लग रहा है? अब ससुरों के पता ही नहीं कैलाश सत्यार्थी है कौन, तो कहता है हाँ कैलाश विजयवर्गीय जी को मैंने शुभकामनाएं दे दिया कि आपको नोबेल प्राइज मिला है, बहुत बढ़िया। 3-4 कैलाश विजयवर्गीय, मीडिया वाले उसको हाईलाइट कर दिया। मीडिया तो ढूंढते रहता है, ठीक है। तो इन नेता लोग को ना कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब आपको संसद पढ़ाऊंगा, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, और जब बताऊंगा ये सब जो अंगूठा छाप सांसद होते हैं, अपना पावर पता कितना लिया है? जब संसद के किसी भी कोई भी सांसद रास्ता में चलेगा तो उसके साथ एसपी चलेगा। अगर कोई एसपी से मिलने गया है तो खड़ा हो जाएगा। अगर कोई कमिश्नर से मिलने गया है तो खड़ा हो जाएगा। वो कमिश्नर उसको सर कह के पुकारेगा, कह के सर कह के पुकारेगा। यानी कि जो आईएएस आईपीएस का एक्सपीरियंस
30-40 साल का हो जाता है, यानी उसकी उम्र 55-56 साल हो जाता है, तो बन जाता है एडीजी, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी। उस एडीजी के बराबर रैंक लिया ये लोग। कौन? अंगूठा छाप सांसद। मतलब डीएमयू में कोई औकात उसके सामने नहीं है। बताओ, अपना जो ये लोग इतना करके, ये सब हटना चाहिए, हटना चाहिए। अगर एक सांसद कितनू बिजली बिल उठा दे, कोई पैसा नहीं। संसद में उन लोगों को 5 रुपया में खाना मिलता है, वो खाना आपको बड़े रेस्टोरेंट में 2000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000। तो भैया वो 5 रुपया काहे ले रहे हो? वो मत लो। अगर एक सांसद कितनू ट्रैवलिंग कर लेगा, उससे कोई तेल का पैसा नहीं लिया जाएगा। किसी भी रास्ते में जा रहा है, वो टोल टैक्स पे नहीं करेगा। हाँ बताओ, ये होते हैं सांसद और ये हम। ठीक है, ये बदलना चाहिए ना जी? बोलो मित्रों, बदलना चाहिए। आप लोग पढ़ ली, जल्दी से बनो आईपीएस। अब बदलो इस चीज को। ठीक है, इसके आगे जरा बताएंगे लोग। संसद के 3 पार्ट है। कैसे बदल सकता है जबकि संसद से नेता सांसद से नीचे, वो तो सांसद डांट देगा तो डीएम हो जाएगा। अगर क्या बोलते हैं, डांट देगा ना, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आपने कहा जो सांसद होता है उसके आगे डीएम कुछ नहीं होता है। डीएम को डांट दिया, शांत हो गए। कानूनी रूप से करेगा भाई, कानूनी रूप से डीएम का पावर ज्यादा है। आ जाओ, देखो सुनो इधर, 1 मिनट सुन लो। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों में से कौन सा हमने पढ़ लिया है? क्या संसद के 3 अंग में से कोई अंग हमने पढ़ा है? प्रेसिडेंट। कौन सा पढ़ा है? प्रेसिडेंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में किसके बारे में कहा गया है? राज्यसभा। 81 में लोकसभा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और सब लोग रिवीजन करके आएंगे, अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। ठीक है।